नमस्कार, खबर समय करने नेपाली चैनलमा सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन। मोहम्मद प्रधान। दर्शकबिन्द, यस समय हामी रहेको छु किशनगञ्ज जिल्ला बिहारको जुन चुनाव चलिरहेको छ र दोस्रो चरणको चुनावलाई लिएर हामी यहाँ उपस्थित रहेको छु र यहाँ हजुरहरूलाई बताइदिउँ 2,80,185 पञ्जीकृत मतदाताहरूसँगै आजको यो दोस्रो चरणको जुन मतदान रहेको छ आज शुभारम्भ भइसकेको छ र यो जुन मतदान रहेको छ 80 देखि 85% मतदान भइसकेको छ। दर्शकों, आपको बता दें यहाँ पे 8 जो प्रतिस्पर्धा में हैं, यहाँ पे जिस प्रकार से प्रत्याशी अभी हैं, इसमें आपको बता दूं किशनगंज जिले से यहाँ पे विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से सीटी सिंह और दूसरी हैं कांग्रेस पार्टी से कमरुल हुदा और साथ ही यहाँ पे हैं जनसुराज पार्टी से एमडी इसाक आलम और साथ ही शाम्स आगाज हैं AIMIM से और साथ ही अशरफ आलम हैं आप से, साथ ही यहाँ पे बसपा से हैं प्रदीप रविदास और यहाँ पे कुल मतदाता हैं 2,80,185 जो SIR के बाद जो है ये संख्या जो निकली है। और साथ ही यहाँ पे पुरुष मतदाता जो हैं 1,49,056 और साथ ही महिला मतदाता 1,31,118 मतदाता अभी मतदान कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान के साथ आज दूसरे चरण का जो मतदान है यहाँ पे हो रही है। दर्शकबिन्द, हजुरलाई बताइदिउँ बिहार को जो मतदान रहेको छ यहाँ शान्तिपूर्ण प्रकारले मतदान चलिरहेको छ र यहाँनिर स्कुल रहेको छ, जुन स्कुल सरदार गोपाल सिंह स्कुल रहेको छ। यहाँनिर बुथमा यहाँनिर विशेष मतदाताहरूलाई लोभाउनका निम्ति यहाँनिर सेल्फी पोइन्ट पनि राखिएको छ र साथै यहाँ जुन प्रकारले यो सेल्फी पोइन्ट रहेको छ यहाँनिर मतदान कर्मीले मतदान गरिरहेका छन्। जुन यो अन्तिम अनि दोस्रो चरणको मतदान जुन बिहारमा चलिरहेको छ र साथै यहाँ हेर्नुहुन्छ यहाँ मतदाताहरूलाई यहाँ लोभ्याउनका निम्ति जुन प्रकारले यहाँ सजाइरहेको छ र साथै मतदाताहरू यहाँ आफ्नो मतको अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् र हामी यी सम्पूर्ण जानकारी हजुर समक्ष ल्याउनेछौँ। र साथै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, थोड़ा देखा दीजिए, आप लोग मतदान करके आए हैं, वोटर कार्ड भी देखा दीजिए थोड़ा। र यहाँ जुन मतदाता रहेका छन् मतदाताहरू यहाँनिर मतदान गरी यहाँ निस्किएका छन् र साथै कैसा लगा आपको? अच्छा है, इस बार मतदान काफ़ी बढ़िया हो रहा है। उम्मीद है कि पहले चरण के जैसा इस बार भी मतदान अच्छा खासा होगा। जिस तरह से यहाँ मतदान चल रही है यहाँ पे किसी प्रकार की अशांति नहीं है? नहीं। और आपने जिस प्रतिनिधि को चुना है उनसे आप क्या चाहेंगे? देखिए, बिहार का तो बरसों से यही मुद्दा रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, यही मुद्दा इस बार भी है। पिछली सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया था इसके ऊपर, मगर अभी काफ़ी और सुधार की ज़रूरत है। देखते हैं इस बार जनता किसको चुनती है और क्या होता है। तो इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? इस सरकार से भी यही उम्मीद है कि जो चीज़ें पिछले कई सालों में उन्होंने ठीक की हैं और भी बहुत सुधार की ज़रूरत है अभी। और इस बार अगर वापस जनता उनको चुनती है तो फिर आगे उम्मीद रहेगा अच्छा खासा। जीतने वाले प्रत्याशी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जीतने वाले प्रत्याशी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो जनता है यहाँ पर, जिसको अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ा उन पर ध्यान दिया जाए और समयानुसार उनको पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार पोद्दार। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन्द, यहाँ जुन प्रकारले मतदाताहरूले आफ्नो जुन उहाँले चुनिएको प्रतिनिधिले यहाँ काम गरिदियोस् भन्ने उहाँले चाहेको छन्। साथै विकासलाई लिएर उहाँले जुन प्रकारले यहाँनिर बिहारको विकासका निम्ति मतदान गरिरहेका छन् र आउनुहोस् यसै क्रममा हामी यहाँका केही अझै पनि मतदाताहरू रहेका छन्, साथै मतदान गर्ने मानिसहरूसँग पनि बात गर्नेछौँ। र साथै यहाँ जुन प्रतिनिधि रहेको छ, जुन प्रतिनिधिले यहाँनिर मतदानका निम्ति यहाँ कार्य गरिरहेका छन्, यस विषयमा उहाँहरूसँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र साथै यहाँनिर जुन प्रकारले पुरुष मतदाता जुन रहेको छ 1,49,056। दर्शक, आपको बता दें यहाँ पे जिस तरह से पुरुष मतदाता हैं 1,49,056 और साथ ही 1,31,118
जो मतदाता है और तीसरे लिंगी जो है 11 मतदाता है और इसी के साथ जो है यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और मतदान यहाँ पे निरंतर जो है शांति के साथ चल रही है। हम यहाँ के जो प्रतिनिधियों से बात कर यहाँ जानकारी लाने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से मतदान जारी है और शांति प्रक्रिया के साथ जो मतदान चल रही है, इसमें स्थानीय और यहाँ के जो प्रतिनिधि है उन्हीं से बात कर यहाँ की जो सारी जानकारियाँ आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगा। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मतदान चल रही है और जो है बिहार के विकास को लेकर जो है एक जो मतदान चल रही है, दूसरे चरण के मतदान को क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा एक हम लोग का पर्व गया, छठ पर्व, और उसके बाद ये महापर्व है आपको 2025 फिर से नीतीश विकास के नाम पे पब्लिक खुल के वोट दे रहे हैं। पहले क्या होता, 2020 में वोट का परसेंटेज बहुत कम था। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से पब्लिक इतना खुश है कि अभी दिल खोल के वोट कर रही है। सब आदमी अपना काम को बंद करके, खाना को छोड़ करके वोट देने आ रहे हैं और बहुत अच्छा परसेंट में वोट 60+ जाएगा वोट, और विकास के नाम पे वोट दे रहा पब्लिक, खुल के वोट दे रहा है बिल्कुल। और जी बोला जाए तो आपने जो प्रतिनिधि चुनेंगे, आप जो प्रतिनिधि चुनेंगे उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की विकास चाहते हैं? देखिए, यहाँ के जो सांसद थे और जो एमएलए थे अभी, उनके द्वारा बिल्कुल भी विकास नहीं किया था। एनडीए सरकार को यहाँ ना एमपी था ना एमएलए था, फिर भी विकास जो पूरे बिहार में हुआ वही विकास, बिल्कुल भेदभाव नहीं हुआ। और इस बार जो है विकास के चलते यहाँ भाजपा प्रत्याशी जो है स्वीटी सिंह, उनको भरपूर वोट मिला और कम से कम 10,000 वोट से वो जीत रही हैं। तो जो भी प्रत्याशी जीते इसमें जो है इनको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार को विकास को लेकर ही ये जो है मतदान चल रही है और विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्कूली शिक्षा साथ ही स्वास्थ्य जो है महत्वपूर्ण ये इसको गिना जाता है और साथ ही इसमें अगर जो है यहाँ पे सुदृढ़ीकरण करने के लिए उनसे क्या कहेंगे? देखिए, अभी 2005 से पहले जो बिहार का जो हाल था बिल्कुल बदहाल था। जिस सड़क से आप आए हैं वो सड़क आपको यहाँ से 100 किलोमीटर जाने में कम से कम 10 घंटा लगता था, 8 घंटा लगता था। वो अब 100 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। और बिहार और देश का रफ्तार इतना तेजी से बढ़ा और इतना विकास हुआ है कि विकास के नाम पे वोट करेंगे। रह गया स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य सुविधा इतना अच्छा हुआ है कि छोटा छोटा हॉस्पिटल खुला है, बड़ा हॉस्पिटल भी है, और इलाज के नाम पे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड 5 लाख का गरीब का इलाज हो रहा है, प्लस अभी जीविका दीदी को 10,000 रुपये मिला है। बिल्कुल इतना विकास हो रहा है, विकास के नाम पे पब्लिक खुल के वोट कर रही है। अगर आयुष्मान जो कार्ड दिया गया है तो लोग जो है यहाँ से बंगाल की तरफ क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटलों में? नहीं, यहाँ पे क्या व्यवस्था है अस्पतालों की? देखिए, आयुष्मान कार्ड दिया गया है और जैसे कोई गरीब पेशेंट है, उसको अगर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो यहाँ से रेफर करता है, तो सिलीगुड़ी थोड़ा नजदीक पड़ता है, पब्लिक अपना पैसा। अगर यहाँ से आप अगर किसी हार्ट के वहाँ तो आयुष्मान कार्ड को तो वैल्यू नहीं, वहाँ बंगाल सरकार नहीं दे रही है और बिहार में सारा व्यवस्था है। यहाँ से रेफर अगर आपको पटना किया जाता है तो यहाँ से एम्बुलेंस आपको फ्री में मिलता है और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मान्यता दिया हुआ है। आयुष्मान कार्ड से आपको हार्ट, किडनी, सारा प्रॉब्लम आपको जो है 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, 5 लाख तक का इलाज आपको। और अब अस्पतालों की जो सुदृढ़ीकरण को लेकर जो सरकारी अस्पताल है, हर जो है लोग जो है नर्सिंग होम में नहीं जा सकते हैं, तो सरकारी अस्पताल को किस तरह देखेंगे? बहुत हाईटेक किया गया है। पहले सरकारी अस्पताल का हाल 2005 के पहले बहुत बुरा हाल रहता था और अभी ये हो गया है कि आपको एक्सरे, सीटी स्कैन, डायलिसिस सारा सिस्टम किया गया है। अल्ट्रासाउंड, जो गरीब आदमी था उसको अगर कहीं कराना पड़ता था, अगर सीटी स्कैन 6,000 से 7,000 लगता था, और अभी क्या हुआ, ओनली मेंटेनेंस चार्ज 799 रुपये में आपका सीटी स्कैन हो रहा है, फ्री में आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, फ्री में आपका डायलिसिस हो रहा है, आईसीयू बच्चे वाला जो है वो फ्री में हो रहा है आपका,
सारा दवाई आपको फ्री में मिल रहा है, सारा डॉक्टर अवेलेबल है। किसी कारणवश अगर बीमारी थोड़ा बड़ा है, यहाँ से रेफर किया जाता है पटना या पूर्णिया। यहाँ से एम्बुलेंस आपको फ्री है, तेल नहीं लगता है, ड्राइवर खर्चा नहीं लगता है, जो कि बिल्कुल फ्री है सारा। आपको क्या लगता है कि यहाँ से कांग्रेस की जो दबदबा है यहाँ पे, यहाँ पहले से ही कांग्रेस जीतते आ रही है, तो इसको लेकर किस तरह, यहाँ पे तो कांटे की टक्कर हो रही है अभी बीजेपी और कांग्रेस में, तो इसको किस तरह देखेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का जितना दिन भी सरकार रहा, पूरा सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस, और पब्लिक अब जाग चुकी है और वोट नहीं करने जा रही है उसको, क्योंकि जान रही है कि यहाँ से जिताएंगे। बहुत बार मौका दिया गया है और इतना दिन से कांग्रेस का ही राज चल रहा था। अब पब्लिक समझ चुकी है कि इनको वोट देके कोई फायदा नहीं है, वोट एनडीए को देंगे। इस सरकार तो बनी रही है और मजबूत होगा और विकास और होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। क्या नाम है आपका? संजय पासवान, वार्ड पार्षद किशनगंज। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बिंदा, यहाँ जुन प्रकारले यहाँ का जुन प्रतिनिधि रहेका छ, जनप्रतिनिधिले यहाँ जुन प्रकारले आफ्नो जुन कुरा राखेका छन्, उहाँले बिहारको विकासका निम्ति नै उहाँले भोट मागिरहेका छन्। तर यहाँ हजुरहरूलाई बताइदिउँ, यहाँ जुन प्रकारले अहिले किशनगञ्जमा जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार लगायतका यहाँनिर जुन पार्टीका राजनीतिक दलका जुन प्रतिनिधिहरू रहेको छ, यहाँनिर अहिले काँटेको टक्कर चलिरहेको छ। र यहाँनिर जुन काँटेको टक्कर जुन रहेको छ, यहाँनिर जुन एउटा जुन प्रकारले यहाँनिर मुकाबला रहेको छ, उक्त मुकाबलालाई लिएर नै यहाँ जुन मतदान अहिले यहाँ चलिरहेको छ। र यहाँ हजुरलाई फेरि बताइदिउँ, यहाँनिर उम्मेदवार सूचीमा जुन रहेको छ, अहिले स्वीटी सिंह अनि भारतीय जनता पार्टीका स्वीटी सिंह अनि कांग्रेसका यहाँ कमरुल हुदा जुन रहेको छ, यी दुई माझ चलिरहेको टक्कर रहेको छ। साथै यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि रहेका छन् र यहाँ विशेष गरी निर्वाचनका निम्ति राज्य र केन्द्रले व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। र यो यहाँ जुन प्रकारले र साथै जुन यहाँ मानिसहरू रहेका छन्, प्रतिनिधि रहेका छन्, उहाँहरूसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ। र साथै मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सको पक्षबाट यहाँ सेन्ट्रल आर्म फोर्स पनि दिएको छ। यो ठुलो सङ्ख्यामा परिचालन भएको छ र यहाँ जुन प्रकारले यो परिचालन चलिरहेको छ, राज्यमा जुन एकदमै सुरक्षित मतदान गर्नका निम्ति सरकारले पाइला चालेका छन्। दर्शकों, आपको बता दें, यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो यहाँ पे सेंट्रल आर्म फोर्स को तैनात किया गया, और सेंट्रल आर्म फोर्स जो है प्रतिबद्धता है उनकी कि सुरक्षा के साथ यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान किया जा सके। और ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मतदान है शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। आइए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनसे बात करते हैं। उनसे बात करते हुए यहाँ की और भी जानकारियाँ आपके समक्ष लाने की प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका परिचय और साथ ही जिस तरह से मतदान चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा परिचय भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री, किशनगंज नगर के हम महामंत्री हैं, और आपका जो भी सवाल होगा उसको हम पर्याप्त रूप से जवाब देंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो है जिन जिन मुद्दों पे यहाँ मतदान चल रहा, अगर आपकी पार्टी से आपके जो यहाँ पे प्रत्याशी अगर विजयी होते हैं, तो क्या ये जितने भी घोषणा पत्र में किए गए दावों को आप पूरा कर पाएंगे? डबल इंजन की सरकार है, हमारा कभी भी यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं हुआ विधानसभा में, लेकिन फिर भी भाई नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री तो किशनगंज को जितना हक मिलना चाहिए उन्होंने कभी भी फर्क नहीं समझा कि मेरा यहाँ प्रतिनिधि नहीं है। और पर्याप्त रूप से जो भी बिहार में और किशनगंज में विकास होना चाहिए, विकास हुआ, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे NH-31 की मुद्दा हो, अल्पसंख्यक छात्रावास हो, अल्पसंख्यक का जो बेनिफिशियरी मिलना चाहिए उन लोगों को सारा पर्याप्त एक साथ देते हैं। कभी उन्होंने अलग नहीं सोचा, और आज भी हम लोग विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और विकास भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का सरकार मिलकर जो कर रहा है, आज भी करेंगे, चाहे प्रतिनिधित्व हो मेरा या नहीं हो। यहाँ पे पिछले जो दिनों में जो है यहाँ पे कांग्रेस की ही जो है यहाँ से विधायक चुने गए हैं, और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ये पद निकाल सकेंगी, यहाँ से सीट निकाल सकेंगी? भारतीय जनता पार्टी
पूरे प्रयास में है। जितना भी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर है पूरे जोश में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार हम लोगों को जो है विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं, उन लोग इस बार हम लोग सीट निकाल लेंगे। रही कांग्रेस की बात, जो सरकार का बहुत सब ऐसा बेनिफिशियरी चीज़ है जो कांग्रेस के विधायक रहते हैं, कांग्रेस के एमपी है, वो कभी भी नहीं चाहें कि उनके हित में काम हो, चाहे उनके ही मुसलमान भाई क्यों ना हो, लेकिन उनके हित में आज तक उन लोगों ने काम नहीं किया। अपने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए उन लोगों को, मुसलमानों को बहकावे में लाकर MI समीकरण बोलते हैं, लेकिन आज तो Y भी समीकरण उनके हाथ से चले गया, सिर्फ M समीकरण में चल रहे हैं और उससे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और विकास उनके द्वारा जो ऐसा है कि जो उनको जो फंड दिया जाता है वो भी रिफंड कर दिया जाता है। इसके बीच में हम लोगों ने बहुत सब अपने सरकार में रहते हुए धरना प्रदर्शन किए, बहुत सब जो है जो योजना आती है सरकार का उसको भी उन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। रोड बहुत सब पैसा उन लोगों ने रिटर्न कर दिया, जिससे कुछ रोड बन जाता, कुछ नाला बन जाता, लेकिन उस पैसे को भी वो खर्च नहीं कर पाते हैं। और इस बार हमारा यहाँ का विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव हम लोग जीतेंगे और विकास का लहर और गंगा और पुरवैया हवा जो चलता है किशनगंज में करके दिखाएंगे। क्या लगता है SIR में 1,47,000 जो है फर्जी वोटरों का नाम काटा गया, कितना प्रभाव पड़ेगा? 1,37,000 जो नाम काटा गया उसमें जो डबल नाम चढ़ा के रखे थे अपना, कुछ उन लोग अपना वोटर बना के, जो फर्जी वोटर थे उनका नाम ही काटा गया है और इससे कोई प्रभाव चुनाव में लगभग जो उन लोग को ही पड़ने वाला। हमारा जेन्युइन वोटर था जो था वो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। दर्शक बिंद, यहाँ पे जिस तरह से बोलने का अधिकार है, वैसे मत कीजिए। यहाँ जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ के जो प्रतिनिधिगण हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और बार बार यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनसे उनकी जो यहाँ पे जिस तरह से उनकी जीत अगर होती है तो यहाँ के जो जनता क्या चाहेंगे, इस विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपाल कुमार ठाकुर। क्या कहें? और सबसे पहले सब आप लोग का ये चैनल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सबको, ये आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है। और चुनाव का परिणाम बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है, इसलिए चल रहा है, परिणाम नहीं चल रहा, मतदान चल रहा है। मतदान चल रहा, सॉरी, हाँ मतदान चल रहा है, इसलिए विकास के रास्ते में वो चल रहा है और डबल इंजन का सरकार भी चल रहा है, विकास के नाम से हम लोग चल रहे हैं। तो इसलिए लगता है कि विकास का रास्ता ही लोग चुनेगा और अदर्स तो नहीं चुनेगा। वो अदर्स हमको वो सब नहीं चाहिए, अंगलराज जंगलराज, लेकिन विकास का होना चाहिए, इसलिए विकास के लिए ही हम लोग हैं। और रह गए किशनगंज में, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, सब हम लोग भाई भाई होते हैं और सब एकजुट होके विकास के नाम में वोट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहेंगे यहाँ जिस तरह से दर्शक बिंदु यहाँ हमें निरंतर बात कर रहे कुछ हूँ यहाँ जो मतदाता रहे का साथ जो मतदान चल रहे को शांतिपूर्ण मतदान चल रहे को यहाँ का जो मतदाता यहाँ प्रतिनिधि रहेका द्वारा यहाँ निरंतर यस विषय में चर्चा गरिरहेका छन्। उहाँले कस्ता प्रतिनिधि चाहिए यस विषय में बताइरहेका छन् र साथै यहाँ जुन प्रकारले उहाँहरूको जुन यहाँ मतदान चलिरहेको छ स्कुलमा उहाँले आफ्नो जुन ड्यूटी दिइरहेका छन्। तो दर्शकों, हम फिर आते हैं यहाँ पे युवा वर्ग है और युवाओं के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि उनको किस तरह का प्रतिनिधि चाहिए और बिहार के विकास के लिए उनका क्या योगदान है, इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार तिवारी नाम। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे किशनगंज में हो रहे चुनाव को कवरेज करने के लिए अपने सीमावर्ती क्षेत्र से यहाँ पधारे। ये चुनाव एक समर है और इस समर में चूंकि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा युवा मतदाता बिहार में मतदाता है और इस चुनावी समर में हम युवा वर्ग भरपूर रूप से इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, हम लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव है जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने विकास किया है और जो उनको केंद्र की सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, उसका संयुक्त जो परिणाम पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। अभी आप पूरे बिहार में घूम जाएंगे, जो जिस प्रकार का जिस स्तर का विकास हुआ है
उस विकास के नाम पर ये चुनाव है और उस विकास को अनवरत आने वाले पीढ़ियों के लिए हम बरकरार रख सके, क्योंकि विकास का भोग हमने 15 वर्षों में किया, अभी आने वाला हमारा पीढ़ी भी इस विकास का भोग कर सके, इसलिए हम मतदान कर रहे हैं, पंक्ति में लग रहे हैं और पूरे गर्मजोशी से मतदान कर रहे हैं। तो अपने जो विजयी प्रतिनिधि जो भी हो, जिन भी दल से हो, जिन भी पार्टियों से हो, अपने विजयी जो दल के जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से मतदान चल रही है, शांतिपूर्ण मतदान चल रही है और यहाँ पे हार और जीत की एक जो है सीमा होती है और यहाँ पे जो है पिछले सालों से कांग्रेस की ये सीट बरकरार रही है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल सकेगी? और दूसरी बात है कि अपने जो प्रतिनिधि से क्या कहना चाहेंगे जिसके भी जीत हो? देखिए, अभी आपने एक बात कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। मुझे नहीं पता इससे पहले, आज से 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले आपने ऐसा कवरेज किया है या नहीं किया है, आप देखा है नहीं, आपने देखा है नहीं देखा है। 20 वर्ष पहले ना ये मतदान केंद्र जो है ना सुरक्षित नहीं हुआ करता था, मतदान केंद्र लूट लिया जाता था, फॉल्स पोलिंग किया जाता था, जबरदस्ती का बोकस वोट गिराया जाता था और जबरदस्ती का सरकार बनाया जाता था। तो जो कैंडिडेट हम लोगों ने जिस कैंडिडेट के लिए प्रयास किया, हम लोगों ने जिस कैंडिडेट के लिए वोट किया है, ऐसे कैंडिडेट से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप जब हमारा प्रतिनिधि बनकर सदन में जाए तो इस क्षेत्र में अब तक 15 वर्षों में जो कांग्रेस के यहाँ अधिकतर कांग्रेस के विधायक बने हैं और महागठबंधन के विधायक यहाँ रहे हैं, तो इन्होंने जो खाई किशनगंज में खोद के रखी है, इन्होंने किशनगंज के लोगों को जो बरगला के रखा है, इन्होंने किशनगंज के लोगों को जो गुमशुदगी में जीने को मजबूर किया है, उन गुमशुदगी को, उन बरगलाने वाले व्यक्तियों को, उन ऐसे विषयों को आप दूर करें। किशनगंज में उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तम चिकित्सा की व्यवस्था, ऐसा अभी अपना पूर्णिया में एयरपोर्ट खुला है, हम चाहेंगे कि किशनगंज में भी एयरपोर्ट हो। हम चाहेंगे कि जिन ट्रेनों का ठहराव यहाँ नहीं है उन ट्रेनों का ठहराव हो। हम चाहेंगे कि यहाँ के विद्यालयों की स्थिति सुधरे। हम चाहेंगे कि यहाँ नवोदय विद्यालय है तो ऐसे और उच्च स्तरीय सरकारी विद्यालयों का निर्माण हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र से सहयोग हमारे विधायक यहाँ लेकर आएंगे, राज्य से सहयोग हमारा विधायक लेकर यहाँ आएंगे, उतना ज़्यादा यहाँ के लोगों का, यहाँ के आने वाले पीढ़ियों का भविष्य सुधरेगा। और जब तक हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, जब तक हम लोग किसी के पूछ पकड़ के चलेंगे ना, तब तक विकास नहीं होने वाला। और हमने देख लिया, हमने हर प्रकार के लोगों को यहाँ अवसर दिया है। कभी हम जाति में बटे, कभी हम धर्म में बटे हैं। इस बार ना हम जाति में बटेंगे ना धर्म में बटेंगे। इस बार विकास हो, इस बार वोट होगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट होगा। और इस बार वोट होगा तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया है बिहार के लोगों के साथ, उन वादों के साथ वोट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और साथ ही बहुमूल्य बातें भी कही। दर्शकों, तो हम आपको बता दें कि इस समय हम बिहार के किशनगंज जिले में हैं और ये दूसरी चरण की जो चुनाव है, यहाँ की चुनावी प्रक्रिया जारी है और साथ ही लोग जो है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ पे निरंतर मतदान करवा रहे हैं। और साथ ही यहाँ किशनगंज के विकास को लेकर जिस तरह से किशनगंज में बहुत सारी समस्या हैं, ज्वलंत उदाहरण बता दूं आपको, बेरोजगारी की समस्या है और साथ ही यहाँ पे जो सरकारी विद्यालयों की जो समस्या, साथ ही यहाँ सरकारी जिन अस्पताल हैं इनमें भी बहुत समस्या है, क्योंकि लोगों को यहाँ से पलायन कर अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है जो भी प्रतिनिधि जीते इस और अवश्य ध्यान दे। र दर्शक हामी अझै पनि यहाँका दृश्य हामी हजुर समक्ष ल्याउने छौँ। यहाँ पप्पू सिंह जी रहेको छ, उहाँसँग पनि हामी बात गर्छौँ। जुन यहाँनिर आज मतदान चलिरहेको छ, यस मतदानलाई लिएर उहाँको के कस्ता भनाइरहेको छ, किनभने अब हजुरहरूलाई बताइदिउँ, यो सीमाञ्चल क्षेत्र हो र केही दिन अघि उत्तर बङ्गालमा यो क्षेत्रहरू पनि गाभिने र साथै यसलाई अलग राज्य बनाउने पनि कुरा जुन उठेको थियो। तर अहिले जुन प्रकारले यो बिहारमा मतदान चलिरहेको छ, यो विषयमा उहाँसँग हामी जान्ने प्रयास गर्छौँ। धन्यवाद मोबिस। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, भाजपा शुरू से ही अथक प्रेरित रही है, जिसमें विशेष करके स्वीटी सिंह, जिन्होंने एक दो नहीं 3 बार नहीं 4 बार प्रयासरत रहा यहाँ से पार्षद बनने का। और किसी कारणवश हमारी अनेकता के कारण, यहाँ हिंदुज़म के कारण, यहाँ लोग एकत्रित नहीं होने के कारण से हमारी जीत नहीं हो पाई है। और इस बार आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अच्छे मतों से, अच्छे बहुमत से हमारी स्वीटी सिंह को विजय मिलेगी। और इसी कामना से साथ में हमारे जो बिहार प्रदेश हैं, नीतीश कुमार जी जो सेंट्रल में है, उनके अथक प्रयास से बिहार में हमारी सरकार बने, स्वीटी सिंह यहाँ से जीत के जाए और हमारे क्षेत्र का विकास हो,
हमारे क्षेत्र में हमारे ये कलीग अभी तिवारी जी बोल रहे थे कि बहुत सारे उद्योगों का पलायन हो गया है, उस सबको लाना होगा, अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा, अस्पताल वगैरह की व्यवस्था हो। मैं भी यही चाहता हूं, हमारी जनता भी यही चाहती है कि स्वीटी सिंह की जीत, भाजपा की जीत, और बिहार में बिहार की गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल भी मजबूत हो और ये सारी सुविधाएं पर्याप्त हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें रखी आपने। दर्शकों हजुरहरूलाई बताइदिउँ, यहाँनिर जुन प्रकारले मतदान जारी रहेको छ, अन्तिम जुन मतदानको यहाँ तयारी चलिरहेको छ, अहिलेसम्म हामीले पाएको जानकारी अनुसार यहाँदेखि 80% मतदान भइसकेको छ र यो निरन्तर जारी रहेको छ। र यहाँ जुन प्रकारले यो मतदान चलिरहेको छ, यहाँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदान चलिरहेको छ। सब यहाँनिर एउटा एक सूत्रमा बाँधिएर उक्त मतदान यहाँ सफल तुल्याइरहेका छन्। र साथै जुन प्रकारले यहाँ यो जुन लोकतन्त्रको महापर्व भनिन्छ, जुन लोकतन्त्रको महापर्व लिएर यहाँनिर बुथ लेभलमा सजाइएको छ, बुथहरू सजाइएको छ, साथै महिलाहरूले बढी चढी हिस्सा लिइरहेका छन्। र उहाँले जुन प्रकारले यहाँ भोट दिएर निस्केका छन्, उहाँसँग पनि हामी बात गर्छौँ। भोट दे दिया? दे दिया। कैसा हुआ? अच्छा ही हुआ, तबीयत तो खराब था फिर भी वोट देने आ गए। तो यहाँ पे बीमारियों के लिए तो यहाँ पे सुविधाएं दी गई है, जो आपको आने जाने ले जाने के लिए? वो तो हम बाइक से आए हैं। अच्छा। नहीं आने वाले थे। अच्छा। फिर भी सोचे, बोला ये चलो दे देना है। अब पता नहीं इस बार लास्ट ही होगा कि क्या होगा। लास्ट क्यों? लास्ट बीमार है ना, तबीयत खराब है। चलिए, आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे दीदी? कुछ ठीक है, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। आप प्रतिनिधि जो कोई भी जीते उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई जीतेंगे, उनसे जो भी कोई जीते उनसे क्या इच्छा रखते हैं आप? अच्छा ही सब कुछ कार्य करे, कार्यकर्ता आगे आगे सब कुछ करे। चलिए, बहुत दर्शकवृन्द, यहाँ निरन्तर हामी उक्त क्षेत्रका दृश्य हजुर समक्ष ल्याइरहेको छौँ। यहाँ मतदान जुन जारी रहेको छ र जुन मतदान चलिरहेको बेला यहाँ जुन प्रकारले यो जुन मतदान केन्द्र अघि यहाँनिर जाम पनि लागेका छन्। तर यो सानोतिनो कुरा हो, किनभने यहाँनिर जामको त सिर्जना हुन्छै भिड भयो भने। तर यहाँनिर जुन प्रकारले यहाँ जुन महिला वर्गद्वारा यहाँ जुन प्रकारले बढी चढी हिस्सा पनि लिइरहेका छन् र साथै यहाँनिर आफ्नो जुन मतदान खसालेपछि उहाँहरूले यहाँ उत्साहका साथ यहाँनिर उपस्थित रहेका छन्। र साथै हामी हजुरहरूलाई बताइदिउँ, यो जुन मतदान सुरु भएको छ, एक मतले पनि लेख्न सक्छ बिहारको नयाँ इतिहास। शान्तिपूर्ण मतदान जारी, बिहारमा जनताको ठुलो सहभागिता र साथै यहाँ जनताको मत, जनताको शक्ति। अब बिहार कसको त, यो ठुलो एउटा प्रश्न रहेको छ। अब किनभने पछिल्लो दिनदेखि नै कांग्रेसले यहाँनिर आफ्नो वर्चस्व बनाइराखेको छ र साथै अब यसको टक्कर दिनका निम्ति भारतीय जनता पार्टीबाट स्वीटी सिंह पनि रहेका छन्। र यहाँनिर कसरी निकाल्ने हो त आफ्नो सिट, र गाउँदेखि सहरसम्म मतदानको उत्सव चलिरहेको छ र यो जुन लोकतन्त्रको रङ चढ्दै गएको छ। आउनुहोस्, यसै क्रममा हामी अझै पनि प्रतिनिधि रहेको छ। मसँग के कुरा गरौँ? के भन्नुहुन्छ आजको मतदान लिएर? आजको मतदान यो बहुत यो छ, कम्पिटिसन छ, किनभने तेजस्वीले आफ्नो दावेदारी गरेको छ र अमित शाहले पनि आएर भनेको छ आफ्नो दावेदारी गरेको छ। यो दुईजनाको दावेदारी चलिरहेछ। अब हेर्नुपर्छ कि मतदान कसको सरकार हुन्छ, यो अब 14 तारिक नै निर्णय लिन्छ। र दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई बताइदिउँ, लोकतन्त्रको आवाज उठ्दैछ, बिहारको मतपेटीमा मत बन्द हुँदैछ प्रत्याशीको यहाँ भविष्य। र साथै जुन प्रकारले यो मतदान चलिरहेको छ, शान्तिपूर्ण मतदान, र आउँदो यो 14 तारिक नै यहाँ कसको भाग्य खुल्नेछ त, कसले लगाउनेछ यहाँ जितको ताज, यी सम्पूर्ण प्रश्नका साथ हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेको छौँ। र दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ जिस तरह से यहाँ मतदान संपन्न हुई है, शांतिपूर्ण मतदान के साथ यहाँ पे जो है अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति में सुरक्षा के साथ मतदान संपन्न हो रही है। और साथ ही आने वाले 14 तारीख को यहाँ पे किसके भाग्य खुलेंगे, कौन पहनेगा जीत का ताज, यो विषय लिएर नै हामी यहाँ उपस्थित रहेको थियौँ। दर्शकों, आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारियाँ लेकर आपके सामने लाने की प्रयास किया है। अभी खबर समय की टोली पहुँची है किशनगंज जिले में, और किशनगंज जिले में मतदान की धूम है और धूमधाम के साथ दूसरे चरण की मतदान
संपन्न होने जा रही है। र दर्शकवृन्द यहाँ दोस्रो चरणको जुन मतदान यहाँ सम्पन्न गरिएको छ र यहाँ युवा वर्ग महिला वर्गले उत्साहका साथ भाग लिएका छन् र शान्तिपूर्ण मतदान जारी। बिहारमा जनताको ठुलो सहभागिता र साथै यहाँ लोकतन्त्रको आवाज उठ्दैछ। बिहारको मतपेटीमा बन्द हुँदैछ भविष्य। र यहाँनिर अझै पनि महिला वर्ग रहेको छ, उहाँहरूले के आशा राखेका छन् आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग र यहाँनिर भोट दिएका छन्। आपको उंगली में तो दागी नहीं है? क्या कहेंगे क्या कहेंगे? वोट दे दिया आपने? हाँ, हम वोट दे दिए, सिटी सिंह जीतेंगे और क्या कहेंगे, वो जीतेंगे, वाहवाही होगा। हम लोग जिसका खाए हैं उसको जिताए हैं, हम लोग जिसका खाए हैं उसको जिताएंगे। हम लोग का बिजली फ्री, राशन फ्री, हर चीज फ्री है, इसलिए हम लोग बीजेपी के वोट देते हैं। हम लोग बीजेपी को दिए हैं और देंगे ही, हम लोग उसका खाते हैं उसी को देंगे। अब हम उसी का सरकार तैयारी मना रहे हैं, उनको उसी का सरकार बनाएंगे ही, उसी का सरकार बनाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जोश और उत्साह के साथ आज जो है यहाँ मतदान किया और साथ ही यहाँ पे जिस तरह से मतदान क्रम जारी है और ये मतदान जो है 6 बजे तक चलेगी और लोग जो है बूथों पे आना शुरू हो गए हैं क्योंकि दिन भर जो है बूथ जो है खाली रही थी और अब यहाँ पे जो है बूथ में भीड़ भाड़ देखी गई है। र दर्शकवृन्द, यहाँ का सम्पूर्ण दृश्य अनि जानकारी अनि हजुर समक्ष पुर्याइरहेको थियो र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारीहरू लिएर हजुर समक्ष पुर्याइरहेको थियो। यहाँनिर महिला वर्गमा पनि उत्साह देखिएको छ र उक्त उत्साहका साथ आज यहाँनिर मतदान सम्पन्न गरिएको छ र आउँदो 14 नोभेम्बरको दिन यस मतदानको नै फलाफल आउनेछ र यी सम्पूर्ण जानकारी लिएर हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेको थियौँ। अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहन्छौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द।